तो बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है सेकंड वीडियो ऑफ मजे की पढ़ाई में। तो गाइस पहली वीडियो में हम लोग ये जान चुके हैं दैट व्हाट पार्लियामेंट इज़ एंड उसका एक बेसिक्स हमने क्लियर कर दिया था, राइट, कि पार्लियामेंट का आखिरकार स्ट्रक्चर कैसा होता है और हमारे पास एक नई पार्लियामेंट आई है, ओके, एंड क्यों हमें एक नई पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ी है और पार्लियामेंट के एक्चुअली थ्री क्या कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि एक्चुअली जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट इसका अगर हम देखें तो यूज़ क्या है, तो इसके यूज़ को देखने के लिए हमें इसके कंपोनेंट्स के यूजेस को देखना पड़ेगा एंड दैट इज़ व्हाट वी गोइंग टू लर्न टुडे। एंड द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इट इज़ दैट वी गोइंग टू लर्न अबाउट इज़ द लोकसभा। तो टू ऑल द निपीज नूब्राज एंड पीपल हु डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इलेक्शंस, तो वो इस वीडियो में उन लोगों का स्वागत है और जिनको बहुत कुछ आता है प्लीज़ दूर रहिए इस वीडियो से, क्योंकि मेरे को खुद ही कुछ नहीं आता था ज़्यादा, तो मैं क्या ही ज़्यादा बताऊँगी आप लोगों को। एनीवेज देखो, हमारे पास आते हैं हम लोकसभा। सी हमने ऑलरेडी जान लिया था कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होगा, लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी, जिसमें से लोकसभा के पास हमने 550 सीट्स देखी थी और राज्यसभा के पास हमने 250 सीट्स जो है देखी थी, राइट। अब देखो लोकसभा पे आते हैं। लोकसभा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 550 सीट्स हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कैन बी 552, ठीक है। अब आप उसको 550 बोलोगे क्योंकि जो ये दो सीट्स हैं ये एंग्लो इंडियंस की हैं जो कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। ये जो दो सीट्स हैं ये एंग्लो इंडियंस की कैंसिल हो चुकी हैं, तो हमारे पास 550 मैक्सिमम सीट्स हैं, ठीक है जी, मैक्सिमम सीट्स हैं 550। नाउ वी मूव ऑन टू नो कि अब इसमें से हमने जब डिवीजन किया था तो हमने देखा था कि हमारे पास कितनी बच रही हैं। देखो 5 सीट्स तो हमने कश्मीर की जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हटा दिया था, 2 इसमें से एंग्लो इंडियंस हटा दिया गया है एंड जो बची हुई हमारे पास होती है तो 543 सीट्स। कितनी सीट्स है? 543 सीट्स। नाउ अंडरस्टैंड एट प्रेजेंट हमारे पास 543 सीट्स हैं, ठीक है। ये वही 543 पीपल हैं जिसमें से अगर हम 12 लोगों को हटा दिया जाए तो एक्चुअली नॉट 12, 20 लोगों को हटा दिया जाए, 20 लोगों को, तो बाकी के जो 530 पीपल होते हैं वो हम लोग इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं। बाकी जो 20 है ये प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन से आते हैं, ठीक है जी। अभी तक क्लियर हो? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नो लोकसभा को बोलते हैं हम टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस, नाउ व्हाई टेम्परेरी हाउस इज़ बिकॉज लोकसभा का एक 5 ईयर्स का फिक्स्ड प्लान होता है, फिक्स्ड प्लान, ओके। दैट मीन्स लोकसभा यानी कि इसके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है, अगर आपने सोचा हो जैसे 2024 में हुआ था, अब 2029 में होगा, ठीक है। ऐसे ही 2014 में एक बार हुआ था और फिर 2019 में एक बार हुआ था, 2024 में 29 में, एंड दैट इज़ हाउ यू नो हर 5 साल में एक बार क्या होता है, हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, ओके। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन हो रहा है इसका क्या सेंस है कि जो लोकसभा है उसका 5 ईयर्स का टर्म होता है, ठीक है। क्योंकि आप इलेक्शन से क्या करते हो, आप मेंबर्स एमपीज़ चुनते हो लोकसभा के इलेक्शन से, ठीक है। तो भाई अगर आप इलेक्शन से एमपीज़ चुन रहे हो और हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा का जो टर्म होगा वो भी कितना होगा, वो भी 5 साल का ही होगा। कितना होगा? 5 ईयर्स का, ठीक है। ओके हमें टेम्परेरी हाउस क्यों है? क्योंकि ये डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब कि हर 5 साल में इट इज़ मैंडेटरी कि ये हट जाए, लोकसभा के सारे एमपीज़, मतलब कि उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, उनका जॉब खत्म हो जाता है। नाउ दे हैव टू अगेन फाइट द इलेक्शंस को उनको लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा एंड देन जाके वो कहीं पर जो है वो अपनी फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाएंगे। अच्छा, अब ऐसे किन केसेस में होगा जिसमें लोकसभा जो है वो 5 साल से ऊपर जो है अपना टेन्योर पूरा करें, 5 साल से ऊपर उनका टेन्योर बढ़े। ये अभी तक के तो एक ही केस में हुआ है एंड दैट इज़ इमरजेंसी। सिर्फ इमरजेंसी, अगर आपने, खैर वो मूवी भी है, कंगना रनौत की मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है इमरजेंसी मूवी देखना, इट वॉज अ वेरी गुड मूवी विद ग्रेट एक्टिंग, विद ग्रेट स्टोरी टेलिंग। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत पार्ट जो कटा हुआ था वो हम नहीं जान पाए उसमें क्या था, बट स्टिल बहुत कुछ समझ में आया है उससे एंड यू विल गेट टू नो वेरी माइन्यूट थिंग्स ऑल्सो, सिंस कंगना रनौत जो है वो खुद पॉलिटिक्स में है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यू जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिला पॉलिटिक्स पे ना। अभी अब बहुत से लोगों का डिबेट होता है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं थी जब ये मूवी बन रही थी, बट शी ऑलवेज वांटेड टू इलेक्ट डू द इलेक्शंस, राइट। तो शी हैड पीपल अराउंड जिनको पॉलिटिक्स के बारे में पता है, तो अगर हमें वो पर्सपेक्टिव जानने को मिला है तो व्हाई नॉट। बट या आई मीन आई रियली लव द मूवी। तो इमरजेंसी एक इकलौता ऐसा टाइम है जहाँ पे लोकसभा 5 ईयर्स से एक्सटेंड हो सकती है,
ठीक है, 5 साल से एक्सटेंड हो सकती है। अब एक्सटेंशन का तरीका है, देखो मान लीजिए 2025 अभी चल रहा है, ठीक है, और 2026 में हम इमरजेंसी लगवा दें, हम मतलब किसी भी कारणवश, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट अगर इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है, एक्चुअली नॉट 2026, हम सीधा एक इसको हम लेते हैं 2029 में। तो होना क्या था कि 2029 में हमारे को इलेक्शंस होने थे, ठीक है, लेकिन अब लग क्या गई है, इमरजेंसी लग गई है, इमरजेंसी लग गई है, तो इलेक्शंस अब नहीं होंगे हमारे। अब क्योंकि हमारे इलेक्शंस नहीं होंगे और इमरजेंसी लग गई है, तो जो लोकसभा है जिसका टेन्योर आइडियली 2029 में फिनिश होना था, उसका टेन्योर अब किस तरीके से फिनिश होगा, उसका टेन्योर फिनिश होगा अब, मान लीजिए लोकसभा है 2024 में बनी है, फिर 2029 में इसका टेन्योर खत्म होना था, मान लीजिए 2029 में लग गई इमरजेंसी प्लस 1 ईयर, तो लोकसभा का जो एक्सटेंशन होता है वो प्लस 1 ईयर होता है, यानी कि एक टाइम पे 1 साल। मान लीजिए उस 1 साल में यानी कि 2030 में भी इमरजेंसी लगती रही है हमारे देश में, ठीक है, तो फिर से वो 1 साल बढ़ेगा, बट इट कैन नॉट बी डायरेक्टली 2 ईयर्स, 2 साल नहीं लग सकता, सिर्फ 1 ईयर एट अ टाइम का ही एक्सटेंशन मिलता है लोकसभा को, ठीक है, और इसी तरीके से आगे जो है लोकसभा बढ़ती है, ठीक है। अब एक और पॉइंट इसमें आता है कि मान लीजिए 2029 में इमरजेंसी लगी, ठीक है, उसके बाद 1 साल में आपने बढ़ा दिया, 1 साल में आपने बढ़ा दिया 2030 में ना, 2030 में इमरजेंसी जो है वो हट गई, ओके। अब क्या होगा, अब अचानक से मतलब अगर आप देखेंगे इमरजेंसी लग गई है, ठीक है, और 2030 में इमरजेंसी हट गई, अब अचानक से ऐसा थोड़ी होगा कि 2030 में मान लीजिए जुलाई में इमरजेंसी हटी है तो जी जुलाई में इलेक्शंस हो जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि इमरजेंसी ऑलरेडी एक काफ़ी हैवी चीज़ होती है एक कंट्री के ऊपर। तो 2030 में इलेक्शंस अगर करने हैं तो उसके लिए कुछ समय चाहिए होगा फॉर द मेंबर्स जो ऑलरेडी पार्लियामेंट के मेंबर्स थे या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो उस केस में क्या होता है कि 2030 में अगर इमरजेंसी हट गई है तो हम उनको प्लस 6 मंथ्स 6 महीने का टाइम देते हैं लोकसभा को, और फिर लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है एंड देन फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, ओके। एंड देन फ्रेश इलेक्शंस होते हैं और फिर से लोकसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर रहा होगा, ओके। कि लोकसभा सिर्फ एक ही चीज़ पे एक्सटेंड होती है और वो है इमरजेंसी। वो क्या है भाई? इमरजेंसी। ओके, नाउ हमें समझ में आ गया कि इमरजेंसी के टाइम पे ही सिर्फ एक्सटेंशन मिलता है, ओके। नाउ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम जान सकते हैं अभी एट प्रेजेंट। हमने ड्यूरेशन देख लिया, 5 साल का ड्यूरेशन होता है। तो देखो कॉम्पोजिशन क्या होता है कि लोकसभा का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। लोकसभा में मेंबर्स होते हैं प्लस स्पीकर होते हैं, वो हम जानेंगे अभी स्पीकर के बारे में। ये कॉम्पोजिशन है जो आर्टिकल 81 हमको बताता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि आर्टिकल 82 हमें क्या बोलता है, आर्टिकल 82 बोलता है भाई, आर्टिकल 82 वो सीधे सीधे हमें एक्चुअली आर्टिकल 83 बोलो उसको, ड्यूरेशन के बारे में बताता है। हमें पता है भाई 5 साल का ड्यूरेशन है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है 84 आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 जो है वो हमें बताता है क्वालिफिकेशन, कि भाई अगर हम लोकसभा में मान लो पार्टिसिपेट करना है तो हम किस तरीके से, या हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा में पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे पहले बात, आप एटलीस्ट 30 ईयर्स के होने चाहिए, ठीक है। कितने साल के होने चाहिए भाई? 30 साल के होने चाहिए आप राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए आप 25 साल के होने चाहिए, ठीक है। 30 ईयर्स, आर बड़ा है 30, एल जो है LMNOPQR, राइट, तो एल छोटा है तो 25। क्लियर हो गया कि एटलीस्ट 25 प्लस होने चाहिए आप लोकसभा में MP बनने के लिए। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए आपका, यानी कि आप गवर्नमेंट से किसी भी उस एक स्थान पर नहीं हो जहाँ पे से आपको प्रॉफिट मिलता हो, ठीक है। आप मेंटली साउंड होने चाहिए भाई, दिमाग का जो खेल है वो दिमाग ही करे आपका, आप ना दिमाग के चक्कर में ना हो, ठीक है। तो वो एक स्टेट होता है जिसे बोलते हैं मेंटली साउंड, ओके। अगला, अगर ये है और सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है तो सब गड़बड़ है। तो आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया रहना पड़ेगा, मेन इंपॉर्टेंट। अब लोग बोलेंगे ये तो गिवन है, नहीं भाई, कई लोग अभी भी हमारी पॉलिटिक्स में हैं जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास इंडिया का नहीं है, बट चलो चल रहा है तो चल रहा है, दैट इज़ नॉट फॉर अस टू डिसाइड एनीवेज, ओके। तो हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस थी भाई? हमारे पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, हमारे पास 25 ईयर्स होनी चाहिए, मेंटली साउंड होना चाहिए, ठीक है, और फिर सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, और मतलब 34 राज्यसभा है, बाकी ये है, ठीक है। और थर्ड एक और चीज़ अगर हम देखें, अगर हम जानें कि किसी भी क्राइम
चार्ज के तहत वो डिस्क्वालीफाई ना। अब इसके लिए ना रूल्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी पार्लियामेंट में और जुडिशरी को मिला के तो उन रूल्स के तहत वो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये एक बंदा तभी जाके एमपी बन सकता है। ठीक है जी, एमपी ऐसे बने जाते हैं। अगर आपको एमपी बनना है, सिंपल है, ये सारे फॉलो करिए, इलेक्शन लड़िए, जीतिए, लोकसभा में जाइए, एमपी बन गए। अब बात आती है कि आप एमपी तो बन गए गाइस, एमपी बनने के बाद क्या आपको मिनिस्ट्री मिलेगी? मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, मिनिस्टर्स, वो क्या होते हैं? मिनिस्टर्स ही जिसे आप बोलते हो कोल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर, ढिमकाना मिनिस्टर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे मिनिस्टर्स क्या हैं? ये सारे मिनिस्टर्स हैं ये एमपीज़। ठीक है, तो आप इलेक्शन जीत के लोकसभा में आए, लोकसभा से एमपी बने और एमपी से फिर आपका म्यूचुअली मेजॉरिटी जो भी आई है उस पार्टी के लोग जो हैं वो आपको मिनिस्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइज? वो आपको मिनिस्टर्स बनाते हैं। ठीक है जी, ओके ना, इतना आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक मिनिस्टर बन गए हो, अब क्या बन गए हो भाई? आप एक मिनिस्टर बन गए हो राइट। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है? ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जिम्मेदारी आप निभाओगे कैसे पार्लियामेंट में? देखो, सबसे पहले पार्लियामेंट की खुद की जिम्मेदारी जो है वो इंटरेस्टिंग है जाननी। सबसे पहले ना, पार्लियामेंट क्या क्या चीज़ कर सकती है, लाइक पार्लियामेंट के पास प्रिविलेजेस क्या क्या है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज क्या है कि ये लॉज बना सकती है। लॉज बनाना, लेजिस्लेशन जो है वो करना पार्लियामेंट का सबसे अच्छा प्रिविलेज है। ओके, सबसे बढ़िया प्रिविलेज। मतलब इमेजिन कि कल से अगर पार्लियामेंट में एक बिल पास हो जाए जिसमें ये बोल दिया जाए कि भैया जो लोग के पास गाड़ी नहीं है उनकी डेथ हो जाएगी या उनकी डेथ कर देंगे, तो ये लॉ बन जाएगा। ठीक है, इसका तरीका है लॉ पास कैसे होगा और फिर प्रॉपर लॉ कैसे बनेगा, तो ये लॉ बन जाएगा। तो फिर भैया खत्म है, हम जिनके पास में मतलब गाड़ियाँ नहीं हैं। आई एम जस्ट सेइंग, ये बहुत ही गंदा लॉ है, बट हम सेइंग राइट कि ऐसा अगर लॉ बन जाए तो दी एंड है, ओवर है। ठीक है, बट एनीवेज हमने आपको ये बता दिया कि भाई पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करती है और उस पार्लियामेंट के जो पावर होल्ड कर रहे हैं वो एक्चुअली कौन है? वो आप ही लोगों के द्वारा चुनित जो है लोग हैं जिन्हें एमपीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर। ओके, एक और चीज़, पार्लियामेंट में ना एक्चुअली कोई रिजर्वेशन आपको लगता है नहीं है तो आप बहुत गलत हो। पार्लियामेंट में एसटी और एससी इनकी रिजर्वेशन दी गई है। ठीक है, पार्लियामेंट में एसटी और एससी की रिजर्वेशन दी गई है, तो आप लोग देख लेना आप लोग को कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं, मिनिस्टर्स ये वाले मिनिस्टर्स ये पार्लियामेंट में आते कब हैं और काम कब करते हैं, तो उसका जानकारी ले लीजिए कि पार्लियामेंट में अभी मिनिस्टर मतलब जो कंगना रनौत नहीं आती अपना बैग लेके पूरा मतलब साड़ी पहन के एकदम चकाचक, और वहाँ पे उनको चिराग पासवान साहब भी मिल जाते हैं और उनकी एक फ़ोटो भी क्लिक हो जाती है। बट व्हाट शी डज इनसाइड द पार्लियामेंट एंड वाई शी गोज़ एंड व्हेन शी गोज़, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जानना ज़रूरी है। तो ये जान लेते हैं एक बार हम। देखो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम जानेंगे वो ये है कि पार्लियामेंट में आपको सेशंस होते हैं। क्या होते हैं भाई? सेशंस होते हैं। ठीक है, और वैसे तो 3 सेशंस होते हैं जिनको बजट बोलते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। बट इफ़ नॉट, अगर एक साल में 1 ईयर में 3 सेशंस नहीं भी हो पाते हैं तो मिनिमम जो है 2 सेशंस तो करने ही करने हैं। मतलब कि 2 सेशन तो अपने पास होने ही होने चाहिए। समझ में आ गया? तो अब जो ये सेशन है यानी कि 2 बजट, आई एम वेरी सॉरी, नॉट बजट, इनको सेशन ही बोलते हैं। पहला सेशन बजट सेशन होता है, वो हम जानेंगे। ओके, एनीवेज सेशंस होता है गाइस, इट्स नॉट बजट, एक्चुअली इट्स नॉट बजट, इट्स ओनली सेशन। ओके, आई गॉट कन्फ्यूज्ड। चलो अब जानते हैं कि ये जो बजट है ना इसका खेल क्या है। देखो, बजट में क्या है? बजट आपने सुना होगा ना बहुत बार कि बजट अनाउंस हो रहा है। ठीक है, अभी वो जो टैक्स वाला सिस्टम हुआ था जीएसटी के ऊपर सारे सिस्टम्स होते हैं कि कहाँ ये कब आता है, तो ये जो 3 सेशन होते हैं ना, 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट ये वहीं के हैं। ओके, 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में ही पहला सेशन जो होता है उसको बोलते हैं बजट सेशन। ठीक है, कौन सा सेशन भाई? बजट सेशन। सेकंड इज़ मॉनसून सेशन एंड थर्ड इज़ विंटर सेशन। ये अराउंड नवंबर दिसंबर होता है, ये अगस्त सितंबर होता है, और ये जब स्कूल चल रहे होते हैं यानी कि अप्रैल मार्च से मई जून तक ये तब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले
याद रखना, बजट होता है, फिर मॉनसून सेशन होता है, एंड देन विंटर सेशन होता है। इसको याद रखने का तरीका भी यही है कि बी है, बी फॉर बजट सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा एम, उससे बड़ा डब्ल्यू। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो है ना, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, उसी में बजट अनाउंस हो जाता है कि भैया हम इतना पैसा इसको देंगे, उतना पैसा हम उसको देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा बजट जो है वो अनाउंस हो जाता है, और इसीलिए ये सबसे बड़ा 3 से 4 महीने का ये सेशन चलता है। मतलब कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमल इतना होता है। तो जब ये सेशंस हो रहे होते हैं ना, ये सेशंस, ये भी सेशंस और ये भी सेशंस, इन्हीं सेशंस में कंगना रनौत जी और उनके जैसे और भी एमपीज़ जो है अपना बैग टांग कर आते हैं, बैठते हैं और सुनते हैं। अब हम जान लेंगे कि एक्चुअली क्या होता होगा वहाँ पे। ठीक है, बट अब आपको समझ में आ रहा है। तो एमपीज़ का काम क्या है? एमपीज़ आते हैं 3 बार साल में। वो 3 बार एक दिन के लिए नहीं आते हैं, समटाइम्स इस 3-4 महीने जो चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 महीने, 1 महीने के बाद फिर 2 महीने का एक सेशन होता है, फिर ऐसा होता है। अब क्या होता है, देखो अब कुछ चीज़ें जानो। अगर मान लो एक एमपी है, ठीक है, एक एमपी है और वो लगातार जो है 60 डेज़ लगातार अगर वो एब्सेंट है सेशंस में, तो वो जो सीट है वो वेकेंट सीट मान ली जाती है, वेकेंट सीट, एंड दैट एमपी इज़ डिस्क्वालीफाइड। तो एमपी को अटेंड करना ज़रूरी है। लाइक 60 डेज़ से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा, बट ये भी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल 60 डेज़ से ज़्यादा आप एक सेशन को, या अपनी जो भी, अगर आपको बुलाया जाता है, आपको बोला जाता है आने के लिए, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर है? यानी कि अगर मान लीजिए कंगना रनौत जी आज डिसाइड करती है कि मैं आज जाऊँगी, और सीधे फिर मान लीजिए आज का डेट वाले 20 नवंबर है, उन्होंने आज डिसाइड किया नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अगर तो कोई सेशन हुआ, वैसे नहीं होता है, अगर हुआ तो उनको जाना पड़ेगा, अगर वो ये सेशन स्किप भी करती है तो भी। ओके, चलो मूविंग ऑन टू नो कि जो 3 सेशन थे, ठीक है, इसके बीच में मान लीजिए ये 3 सेशन है, बजट, मॉनसून, विंटर, इनके बीच में 6 महीने, 6 मंथ्स से ज़्यादा गैप नहीं होना सकता। 6 महीने या उससे कम ही गैप रहेगा, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। और यही एक रीज़न है कि एक साल में मिनिमम आपको 2 सेशंस तो रखने होते हैं। ठीक है, और 6 महीने का गैप है, तो इजीली 12 मंथ्स का ये जो फंडा है ये आप समझ जाओगे, है ना। बट आपको एक साल में 3 सेशन होते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे 2 सेशंस होते हैं, आई गेस विंटर सेशन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय तो खैर हालत ऐसी थी कि भैया घंटा विंटर सेशन चल रहा। एनीवेज, आपको ये समझ में आ गया। अब देखो, अब आप इतना जानो कि आपने सेशन जान लिया, ठीक है भाई लोग, आपने ये जान लिया कि उस सेशन में बाइक टैंकर आती है, कौन आता है और क्यों आते हैं, बजट अनाउंस होता है, मॉनसून में अपना जो भी लोग लड़ते बढ़ते हैं, विंटर में भी लड़ते बढ़ते हैं, और फिर कुछ बातचीत करते हैं। वो हम जान लेंगे अब किस तरीके से बातचीत करते हैं। लोकसभा अब आपको क्लियर है। अब देखो लोकसभा का कुछ और इम्पोर्टेंट हिस्सा। देखो लोकसभा में ना बहुत एक इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है होल्ड करते हैं, वो है स्पीकर। ये स्पीकर एंड एक्चुअली डिप्यूटी स्पीकर, अभी हमारे स्पीकर कौन है? ओम बिरला साहब है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो होल्ड करते हैं। कौन? स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर जो होते हैं ना, स्पीकर, इनका इलेक्शन होता है किनसे? जो एमपीज़ हैं। यानी कि मान लीजिए ये लोकसभा है, ठीक है, इसके 543 मेंबर्स हैं। देखो जनरली ना, अगर आप सोचोगे, खुद ही सोचोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेजॉरिटी पार्टी जो होती है ना, उसी के वहाँ से एक स्पीकर निकलता है, क्योंकि आपको वोट्स देनी होती हैं और उन वोट्स पे से ही स्पीकर बनता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी पार्टी क्योंकि मेजॉरिटी में है तो उसके ज़्यादा वोट्स आएंगे, क्योंकि आएंगे तो स्पीकर बन जाएगा। बट जनरली दोनों जो है मतलब जितने भी एमपीज़ आए हुए होते हैं वो सब के सब स्पीकर के लिए वोट करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो द डिप्यूटी स्पीकर। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए कि आज फर्स्ट सेशन है आज, ठीक है, पहला सेशन। तो पहले तो याद रखना, पहला सेशन हमने अभी बताया कि कौन सा सेशन होता है? बजट सेशन होता है, बजट सेशन। अब एक और चीज़ याद रखना कि फर्स्ट सेशन में प्रेसिडेंट साहिबा जो है, या अभी साहिबा है, फिर जनरल प्रेसिडेंट, फर्स्ट सेशन में प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करती हैं, और सिर्फ ये पहले ही सेशन में एड्रेस करती हैं, और इस एड्रेस को इंपॉर्टेंट एड्रेस बोला जाता है। कौन सा एड्रेस? इंपॉर्टेंट, इट इज़ गिवन इंपॉर्टेंस, और काफ़ी लंबा एड्रेस होता है जो लिखा हुआ होता है। एक्चुअली ये वाला नहीं लिखा हुआ होता है मिनिस्टर्स का, बट एनीवेज फर्स्ट ही बजट सेशन में प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आप जाएंगे और सोचेंगे फर्स्ट ही सेशन में, मान लीजिए अब जो हमारा ये घर है, राइट, जो पार्लियामेंट है, और ये लोकसभा आ गई। अब मैं लोकसभा को एक सर्कल बना दूँ, तो यहाँ पे 543 मेंबर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं? 543 मेंबर्स हैं। अब इसमें से ना एक स्पीकर निकलेगा, लेकिन क्या अभी वो स्पीकर है? नहीं। तो उस केस में क्या होता है, जो डेप्यूटी स्पीकर होता है ना, डेप्यूटी स्पीकर, वो जो है सबसे पहले वो सारी चीज़ें करते हैं। एक्चुअली नॉट डेप्यूटी, हम उसको बोलेंगे नो टाइम स्पीकर। नो टाइम स्पीकर क्या होता है? टेम्प्रेरी स्पीकर होता है, ठीक है। और इस टेम्प्रेरी स्पीकर
का काम होता है कि सबको बुलाना, सारे एमपीज़ को यानी 543 एमपीज़ को बुलाना और उन सबसे ओथ शपथ ग्रहण करवाना सबसे। और काफ़ी टाइम लेता है एक बंदा अपने शपथ ग्रहण करने में। जैसे आज ही नीतीश कुमार ने अपने सीएम की शपथ ग्रहण करी अमावस्या के दिन। पहले उसके थोड़ा सा रिजल्ट तो कुछ और होंगे, बट ऐसा हमें लगता है। ओके, समझ में आ गया कि जो स्पीकर है वो 543 लोगों में से ही तो चुना जाएगा ना गाइस। अब उन 543 लोग में से स्पीकर चुनना इज़ गोइंग टू बी एटलीस्ट टेकिंग टाइम, राइट, क्योंकि वोटिंग्स होगी, इलेक्शन होगा उसका भी, मिनी इलेक्शन छोटा सा आपस में ठीक है। तो उस केस में एक नो टाइम स्पीकर असाइन कर दिया जाता है और उस नो टाइम स्पीकर को बोला जाता है कि भाई इन सब की ओथ दिलवा दो, और इस बीच में एक स्पीकर बन जाता है। और फिर ये जैसे ही ओथ सेरेमनीज खत्म हो जाती है तो नो टाइम स्पीकर जो है वो चले जाते हैं और जो ये स्पीकर साहब हैं ये आ जाते हैं और अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आया स्पीकर। अब गाइस स्पीकर ना बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, क्योंकि अगर आपने ना वीडियोस देखी हो, स्पीकर का काम है डिसिप्लिन मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, स्पीकर के पास एडजॉर्नमेंट की पावर है। मतलब कि मान लीजिए ये सब लोग बैठे हुए हैं 543 मेंबर्स, ये हल्ला कर रहे हैं, सिविक सेंस जीरो, डिसिप्लिन जीरो, वाहियात बनते कर रहे हैं, इनको आगे गुस्सा स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब ने बोला दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, मैं अर्जन करता हूँ, मैं अर्जन करता हूँ। तो अब ये जब अर्जन कर देंगे अब अर्जन कितने भी हो सकता है, कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है, डेज़ के लिए हो सकता है, वीक्स के लिए हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अब लोकसभा का सेशन है या मीटिंग है जो भी है वो नहीं होगी, होगी बट कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो इसका पावर स्पीकर के पास होता है अर्जनमेंट का। याद रखना, कोर्ट में भी अर्जनमेंट होता है, राइट। ठीक है, एक होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है कि उससे ना जो एक सेशन है वो टर्मिनेट हो जाता है। मान लीजिए प्रोरोगेशन, ठीक है, प्रोरोगेशन मान लीजिए स्पीकर साहब ने बोला कि पार्लियामेंट इज प्रोरोगेटेड नाउ, यानी कि अब जो सेशन है वो टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है, ये सुना ही होगा आपने, डिसोल्यूशन। क्या नाम है वाइस? डिसोल्यूशन। इसका जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है खाली। यानी कि अगर मान लीजिए लोकसभा है ये, ठीक है, ये लोकसभा और यहाँ पर 543 मेंबर्स बैठे हुए हैं सब। अब क्या होता है कि हमने पढ़ा था ना कि लोकसभा में एक टीम, एक पार्टी की जीत के लिए एटलीस्ट 50% वोट्स या 50% की जो मेजोरिटी है वो होनी चाहिए। तो अगर 543 मेंबर्स टोटल हैं तो इसका 2 से डिवाइड करो, 274 के आसपास जो लोग हैं वो एक ही पार्टी के होने चाहिए, जैसे इस बार एनडीए के हैं। ठीक है, ओके। अब मान लो क्या हो कि इन लोगों को किसी भी एक रीज़न की वजह से ऐसा हो जाए कि ये लोग मेजॉरिटी देने में असक्षम हो जाए पार्लियामेंट में, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो डिसोल्यूशन कर देती है, किसका? लोकसभा का। यानी कि लोकसभा ख़त्म, फिर से इलेक्शन होंगे। और ये जो मेजॉरिटी ना देना है ना, कि वो मेजॉरिटी नहीं दे पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। की नो कॉन्फिडेंस मोशन की भैया पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है कि मेजॉरिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, एंड। मेजॉरिटी क्या है भाई? एंड हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आ गया? ओके। अब देखो, अब मान लो डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया भाई? डिसोल्यूशन हो गया मान लीजिए। तो अब होगा क्या? मान लीजिए कि ये घर था हमारा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा ने एक बिल बना के रखा था और वो लोकसभा में अभी तक गया नहीं था, ठीक है, जाने वाला था। इतने में लोकसभा जो है वो हो जाती है डिसॉल्व। क्या हो जाती है भाई? लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, आफ्टर डिसोल्यूशन जो ये बिल है, ये बिल ये रहेगा, और जैसे ही नई लोकसभा बनेगी ये बिल के फिर लोकसभा में भेजा जाएगा। मतलब कि इट जस्ट डज नॉट लैप्स, ये खत्म नहीं होता। इस बिल में जो भी डिमांड्स वगैरह वट एवर दैट बिल वॉज अबाउट, ये बिल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैंने आफ्टर इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन, ये फिर से लोकसभा में भेजा जाएगा पास होने के लिए, देन वट एवर द डिसीजन होगी फिर उस हिसाब से होगा। ठीक है, पहली चीज़ याद रखना, राज्यसभा का कोई भी बिल जो बचा हुआ होता है वो लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है और उससे पहले अगर वो बिल के बारे में इट वॉज अबाउट टू बी पास्ड, पेंडिंग रहता है, ठीक है, तो उस केस में वो बिल रहता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने बोला था कि भाई एक जॉइंट सेटिंग होगी, एक कमरा था ना यहाँ पे जॉइंट सेटिंग वाला, यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों आते थे। तो उन्होंने बोला था कि भैया एक जॉइंट सेटिंग होगी, और मान लीजिए 20 तारीख को होगी और 19 तारीख को डिसोल्यूशन हो गया। उस केस में भी क्या होता है कि वो जो 20 तारीख का जो जॉइंट सिटिंग होती है दोनों की, राज्यसभा और लोकसभा की, वो मान्य होती है। मतलब वो मानी जाएगी, वो होगी। इट ऑल्सो डज नॉट लैप्स। अब तीसरी चीज़ जो है, जितने भी लोकसभा के पेंडिंग मैटर्स है मान लीजिए
कुछ भी मैटर है, किसी के ऊपर कुछ भी चीज़ें बोली गई हैं कि आपने ये नहीं करा, फलाना ढमकाना, ये मिनिस्टर से ये नहीं बोला, ब्लड़ा ब्लड़ा ब्लड़ा, उस केस में अगर ये मान लीजिए मैटर जो है वो पेंडिंग है, मैटर पेंडिंग है, ठीक है, और लोकसभा क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो ये जो मैटर्स हैं ये भी डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, ये मैटर्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे और फिर से लोकसभा मतलब फिर से इलेक्शंस होंगे, फिर एक लोकसभा बनेगी और फिर से जो ये मैटर्स हैं ये आएंगे। तो आप देख रहे हो लोकसभा का पेन डिसोल्यूशन कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देगा किसी का, आप ये सोच भी नहीं सकती कि एक चीज़ मान लीजिए आपको एक हॉस्पिटल चाहिए था, ठीक है, आपको एक हॉस्पिटल चाहिए था और उस हॉस्पिटल की बातें हो गई, बिल विल बन गया, फलाना ढमकाना, एंड इट वॉज अबाउट टू पास, और फिर लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। तो सीधा सीधा इफ़ नॉट मोर देन अ ईयर आराम से लग जाता है और फिर से ये पूरा प्रोसीजर वापस होता है और फिर जाके हाँ या ना होगी, और उस केस में कितना कुछ चेंज हो जाएगा वो आपको पता भी नहीं है। तो नेवर इट इज़ ईजी एंड इट शुड बी दैट द मेजॉरिटी पार्टी इज़ नॉट एबल टू गिव कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट विद द नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट। तो लोकसभा डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। आई डू थिंक कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पे मेरे को जितना याद है कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी और फिर से इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। आप लोग देख लेना, बट ये स्टोरी कितनी अमेजिंग है ना, मतलब सोचो कितनी ही बढ़िया बात है ये। चलो अब हमने ये जान लिया कि भाई साहब डिसोल्यूशन जो है वो एक्चुअली कुछ कर सकता है, बट जो ये एडजर्नमेंट का हमने बात किया था, राइट, स्पीकर के पास जो एडजर्नमेंट का जो प्रिविलेज होता है, इट एक्चुअली डजंट अफेक्ट मच, क्योंकि ये एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है। डेज टाइम, ये स्पीकर साहब का गुस्सा हो तो हफ्ता भी कर दो, इतने बदतमीज अगर करे एमपीज़, है ना, तो इस तरीके से भी होता है, राइट। चलो ओके देखो लोकसभा के बारे में हमने ऑलमोस्ट अब बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पीकर साहब के बारे में हैं, ठीक है, और चलो हम स्पीकर के लिए फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आई थिंक लोकसभा इज़ क्लियर, राइट, लाइक लोकसभा में एमपीज़ आते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं हम बता देते हैं, देखो जो एमपीज़ होते हैं ना, एमपीज़, अच्छा सबसे पहले आपने ना 2 टर्म सुने होंगे, लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। इस टाइम पे ये मोदी साहब हैं, ये राहुल गांधी है, ठीक है। तो देखो इसके लिए ना कुछ चीज़ें जो जाननी ज़रूरी है आपको, कि लीडर जो है अगेन म्यूचुअली डिसाइड होता है विनिंग पार्टी का, जो भी विनिंग पार्टी होती है वो ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये हमारा लीडर है, ठीक है, एंड दैट लीडर इवेंचुअली बिकम्स पीएम, प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर होता है, ठीक है। आप कुछ भी वाइस वर्सा, एंड पीएम अगर लेटर लिख दे किसको, प्रेसिडेंट को, किसके लिए, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, उस केस में भी प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगी क्योंकि लीडर ने ही बोल दिया है कि भाई खत्म है, दी एंड है इस पार्टी का, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन हो सकता है लोकसभा का, याद रखना, ठीक है। आपको समझ में आ गया प्रेसिडेंट पीएम कैसे बनते हैं भाई। पीएम बनने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जाइए लोकसभा के इलेक्शन में इलेक्ट होइए, जीतिए, जीतने के बाद एमपी बनिए, और एमपीज़ सारे मिलके अगर आपको लीडर चुनना चाहिए तो आप लीडर यानी कि पीएम बन सकते हो, ठीक है। ओके नाउ लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी बोलते हैं इसको, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए आपके पास 10% सीट्स होनी चाहिए आपके पास, यानी कि पार्टी के पास। मान लीजिए जैसे अभी हमारे पास राहुल गांधी जी है, वो कांग्रेस से है और अगर मैं टोटल सीट्स 550 लूँ तो एटलीस्ट 55 सीट्स कांग्रेस के पास होनी चाहिए फॉर इट टू बिकम एन ऑपोजिशन पार्टी बनने के लिए, और फिर ऑपोजिशन पार्टी में से एक लीडर चूज होता है जिसे हम एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलते हैं। तो याद रखना 10% ऑफ सीट्स नेसेसरी हैं किसके लिए, ऑपोजिशन बनने के लिए, इवेंचुअली लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। हम एमपी बन गए हैं, हम पीएम बन गए हैं, हम लीडर ऑफ अपोजिशन देख लिया, हमने देख लिया लोकसभा होती क्या है, हमने ये देख लिया कि लोकसभा के दौरान और 2-3 चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। अभी स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम स्पीकर पे आएंगे, बट लोकसभा हमारा क्लियर है, और अगर हम चाहें तो थोड़ा सा राज्यसभा भी कर ही लेते हैं अभी, है ना, राज्यसभा पे भी क्यों ही छोड़े। चलो राज्यसभा, राज्यसभा एक और ऐसी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी लॉज लेजिस्लेशन बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा इसी पे ना आपको चलो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि राज्यसभा में 250 सीट्स होती हैं, कितनी सीट्स होती है, 250, ऑफ विच 5 ऑफकोर्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, 245 बच गई, और इसमें से अगर हम देखें अभी एट प्रेजेंट तो 12 जो होती है, 12 वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती है, ठीक है, बाकी की बच जाती है जो अब वो हमारी होती है ठीक है भाई। तो एट प्रेजेंट आई गेस वी हैव 238 सीट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी एक बार आप चेक कर लेना। तो राज्यसभा सिंपल है, ये है। देखो अब राज्यसभा क्या ना, लोकसभा के इलेक्शन तो सबको पता होता है ना गाइस, लोकसभा के इलेक्शन जिसमें एक मतलब पूरे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं फेजेस में,
फेजेस में, ठीक है, जो 2024 में हुए थे जैसे जिसमें मोदी जी सैड हो गए थे, मोदी जी सैड हो गए थे, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन आपको पता नहीं पड़ेंगे, यू वोंट बी नोइंग राज्यसभा इलेक्शन, क्यों? क्योंकि वो लेजिस्लेशन जो होता है उनके द्वारा चुने हुए जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के इलेक्शंस जो होते हैं वो नॉर्मल लोग नहीं चुनते हैं ठीक है, वो कौन चुनता है? लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली उधर से वो चुनकर आते हैं। इतना आई होप क्लियर होगा। राज्यसभा के लिए बाकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेम है, बस यहाँ पे जो ईयर है वो 30 ईयर्स होता है, ठीक है। और इसमें जो प्रेसिडेंट चुनती है ना, प्रेसिडेंट कौन से? वो 12 लोग, वो 12 लोग मास्टर होते हैं किस में? किसी फील्ड में, मास्टर ऑफ फील्ड, जैसे कि आर्ट हो गया, साइंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या डांस हो गया, एक्सेट्रा। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपने मास्टरी हासिल कर रखी हो, जैसे सचिन तेंदुलकर भी बने थे, अभी हरभजन सिंह हैं, ठीक है। ये सब अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे फिर ये राज्यसभा के मेंबर भी बन जाते हैं, ठीक है भाई। राज्यसभा के क्या बन जाते हैं? मेंबर बन जाते हैं। अब इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो, राज्यसभा जैसे लोकसभा में हमारे पास स्पीकर थे, ठीक है, या फिर डिप्यूटी स्पीकर थे, और इससे पहले जो जो शपथ दिलवाते हैं वो नो टाइम स्पीकर होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में हमारे पास चेयरमैन होते हैं, ठीक है, चेयरमैन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी प्रेसिडेंट से नीचे हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट होगा वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो चेयरमैन बन जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। यानी कि जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हो, आप एक्स ऑफिशियो, यानी कि उसी के साथ साथ आपको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? सॉरी, चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और फर्स्ट एवर स्पीकर कौन थे? जीवी मावलानकर, स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर, ठीक है। जीवी का नाम है वैसे गणेश वासुदेव मावलानकर ठीक है। और कुछ जैसे कि फर्स्ट स्पीकर फीमेल कौन थी? मीरा कुमारी थी। और फर्स्ट चेयरपर्सन या चेयरमैन सॉरी जो फीमेल थी वो थी वायलेट, श्रीमती वायलेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोलें कि फर्स्ट डिप्यूटी चेयरपर्सन कौन थे, ये आपने भी सुना होगा, एस वी कृष्णमूर्ति राव, एस वी कृष्णमूर्ति राव, ठीक है। और फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर कौन थे? अनंता संयम अयंगर साहब थे। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग मैंने आपको बता दिया। तो भाई ये लोकसभा और राज्यसभा का जो केस है, किस्सा है, ख़त्म होता है अब ठीक है। अब देखो, लोकसभा की ऑब्वियसली राज्यसभा से ज़्यादा पावर है, पहली चीज़, ठीक है, क्योंकि एक तो स्ट्रेंथ भी है, प्लस लोगों ने चूज़ किया है, पीपल, प्लस एक पावर है जिसे बोलते हैं मनी बिल करके, कि लोकसभा ही सिर्फ मनी बिल पास कर सकती है, राज्यसभा का कोई से नहीं होगा इसमें मनी बिल के लिए, ठीक है। चलो अभी हम जानेंगे आगे, जब हम स्पीकर की बात करेंगे तो उस केस में हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अब एमपी क्या है, एमएलए पर भी हम आएंगे, विधान परिषद पे। उससे पहले ये सारी चीज़ें जो आपको जाननी होती हैं लोकसभा के बारे में, और आई होप सारे नूबड़ों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि अच्छा बाय द वे, आज सीएम साहब ने क्या ले लिया? ओथ ले लिए, ठीक है। कौन है? नीतीश कुमार बिहार के। मुझे कोई कमेंट करके ये बताना कि भाई साहब ये कितना दिन कर लेंगे काम, क्योंकि इन्होंने लिया अमावस्या को, और अमावस्या मुझे ऐसा लगता है कि इज़ नॉट द राइट चॉइस टू टेक एन ओथ फॉर समथिंग वेयर यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द सन। गवर्नमेंट के लिए अगर आप काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट हो खुद, तो आप अमावस्या पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। इस टाइम पे सन जो है वो अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं होता, तो सन यानी कि खुद गवर्नमेंट बेस्ट कंडीशन में नहीं होगी, तो भाई चलो बाकी देखेंगे। एनीवेज आपको लोकसभा, राज्यसभा एंड पार्लियामेंट का बेसिक्स क्लियर है। अब हम स्पीकर पे आएंगे कि स्पीकर साहब क्या करते हैं, और फिर चेयरमैन पे भी आएंगे एंड अदर थिंग्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको मज़ा आया होगा, एकदम धुएंधार फर्राटेदार, ठीक है। तो मुझे की पढ़ाई से अलविदा, थैंक यू सो मच।